दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ता बना लिया। ये एक ऐसा शेर है जो उस घर के उस सहन को, उस विरासत को, उस रिवायत को पेश करता है जिसको लेकर के हर घर, हर परिवार में झगड़े होते आए। इसी तरह का एक झगड़ा शेख अब्दुल कुद्दूस साहब के वारिसान के बीच है। इस बार जिला सहारनपुर के कस्बा गंगो में शेख अब्दुल कुद्दूस साहब का 499वां उर्स यहाँ पर मनाया जा रहा है। लेकिन हर वर्ष की तरह जो एक परंपरा सैकड़ों साल से चलती आ रही थी जुब्बा शरीफ निकालने की, वो पिछले 2 साल से नहीं निकाली जा रही। इससे पहले कोरोना की वजह से ये परंपरा रुकी हुई थी, लेकिन इस बार परिवार के विवाद की वजह से, जो परिवार के बीच में विवाद हुआ है वारिस को लेकर कि उस गद्दी का असल वारिस कौन है, उसके बीच उस कारण से आज जुब्बा शरीफ की यात्रा नहीं निकाली गई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के कोने कोने से आए श्रद्धालु जो ज़ायरीन हैं वो निराश हैं और इस निराशा की लहर की वजह से उनके चेहरों पर मायूसी देखी जा सकती है। इसी तरह का एक पक्ष जो दावा कर रहे हैं कि मैं उस गद्दी का, मैं उस जगह का असल वारिस हूँ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर अम्मार साहब, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका यासिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। जी वालेकुम सलाम। तो ये यासिर साहब क्या मामला है पूरा, आप बिल्कुल तफसील से हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो मामला शुरू हुआ वो हुआ 1995 से, 1995 से मामला शुरू हुआ। मेरे जो दादा थे, दादा के बड़े भाई थे, उनके पोते थे भाई कुरैश मियाँ साहब, उनका इंतकाल हुआ 1995 में। अब जब भाई कुरैश साहब का इंतकाल हुआ तो आगे उनकी कोई औलाद नहीं थी। बाकी उनके जो दूसरे जो भाई थे पीरजी शरीफ अहमद साहब, उनके बेटे थे नासिर जमील साहब। तो उनके इंतकाल के बाद नासिर मियाँ को ये सज्जादगी मिलनी थी, लेकिन 1995 में क्योंकि मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं होती, फ़ोन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी उस वक्त, तो वालिद साहब को आने में वक्त लगा। अब उसी की वजह से वो कहाँ पर थे? वो पंजाब वक्फ बोर्ड में जॉब करते थे, करनाल के आगे कहीं वो थे, वो नहीं पहुंच पाए टाइम पे। तो उस वक्त जो है 1 साल के लिए, या ये कह लीजिए जैसे कि आर्जी तौर पर, या ये कह लीजिए जैसे कि बिल्कुल अमानत के तौर पर उनको दे दी गई शाह मंसूर रियाज साबरी को, क्योंकि वो उनके मुरीद भी थे। तो इसलिए उनको दे दी गई थी कि भाई जब नासिर मियाँ आएंगे तो उनको ये अमानत उनको दे दी जाए। अब इसी तरह से ये वक्त गुजरता चला गया और इसी के उसमें संदर्भ में 20-25 साल या 27 साल कुछ कहते हैं, कुछ 22 साल कहते हैं, कुछ 28 साल कहते हैं, बहरहाल ये इसमें थोड़ा सा वो है। ये वक्त गुजरता चला गया और अब जब उनका इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई मेरी चीज़ अब मुझे मिल जाए, क्योंकि बड़ी दरगाह के सज्जादे होने के नाते उन्होंने कभी कहा भी नहीं कि भाई बड़े हैं, उनका एहतराम किया, इकराम किया। तो ये मामला वहाँ से शुरू हुआ। तो इतना समय क्यों लग गया? उनकी अमानत थी, अपनी अमानत वो 2 साल बाद भी मांग सकते थे, 4 साल बाद भी मांग सकते थे, इतना समय लग गया उनको अपनी अमानत मांगने में? असल में बात ये हुई कि अमानत तो एक तो मैंने बताया कि बड़ी दरगाह के सज्जादे थे, दूसरी बात ये उस वक्त ये भी बात तय हुई थी कि जब ख़ानदान सब इकट्ठा हो जाएगा और सब इकट्ठे होकर ये बैठ के फाइनल कर लेंगे भी सज्जादा कौन है, किसको बनाया जाए, तब तक के ये मामला था। अब जब ख़ानदान पूरा इकट्ठा हो गया और बैठ के पिछले 1.5 साल पहले, 2 साल पहले तकरीबन ये बात हुई, जब सज्जादा फिर सब लोगों ने मिल के, ख़ानदान के, बस्ती के और जो दरवेश हैं उन्होंने, मुरीदीन ने मिल के बनाया कि भाई शाह नासिर साहब को इस सज्जादगी दे दी जाए। तो मंसूर साहब के इंतकाल के बाद ये सारी पूरी की पूरी मामला शुरू हुआ। अच्छा, जब तक वो सज्जादा नशी रहे, उनकी बुजुर्गी की वजह से आप लोग अपना दावा नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, दावा तो हमारा मुस्तकिल होता रहा है, वहाँ वक्फ बोर्ड में भी रहा और यहाँ पर भी रहा। और यही वजह रही कि वक्फ बोर्ड ने उनको कभी परमानेंट सज्जादा नहीं माना। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए वो मुतवल्लिशिप होते रहे हैं। और सज्जादा जो है वो वालिद साहब भी यहाँ उनसे पर्सनली भी, और हमारे चचा थे और भी लोग थे, उनके पास जाते रहे। और मंसूर साहब भी यही कहते रहे कि नहीं भाई मेरे पास अमानत है, ये तो अमानत ही है। अच्छा, क्या वो उस वंश से नहीं आते, उस सिलसिले से नहीं आते हैं जो अब दावा पेश कर रहे हैं दूसरा पक्ष? नहीं, असल में होता क्या है कि जो बड़ा बेटा होता है वही सज्जादा बनता है। जो बड़े बेटे थे शेख मोहम्मद ताहिर साहब, उनकी औलाद में से हम आते हैं। अब जब शेख मोहम्मद ताहिर की औलाद में से हम आ गए हैं तो उनके जो दूसरे बेटे थे उनको कलियर की सज्जादगी दे दी गई थी, तो वो यहाँ से कलियर चले गए थे। तो ये उस नस्ल से
अली शाह मियाँ जो हैं ये आते हैं। तो जब बड़ा बेटा यहाँ पे रह गया, सज्जादगी यहाँ से कलियर गई है, कलियर से यहाँ नहीं आई, ये सबसे बड़ी बात है। तो बड़े बेटे की औलाद में से हम आते हैं, इसलिए हमारा हक बनता है और इसीलिए हम हक के लिए खड़े हुए हैं। तो अब इसमें क्या चाहते हैं आप लोग, आपकी इच्छा क्या है? भाई इच्छा तो हमारी यही है कि सब लोगों ने हमें सज्जादा बना दिया है, तो हम तो बिल्कुल इत्मीनान से थे। अब अगर ये इस तरह की कोई बात कर रहे हैं तो ठीक है, अब इसमें ट्रिब्यूनल अगर गए हैं या कोर्ट अगर गए हैं तो फिर जहाँ तक भी होगा, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो हम जरूर जाएंगे। लेकिन वो उनके पास एक रिपोर्ट है जो वक्फ बोर्ड द्वारा उनको आदेश दिया गया है या जो भी कुछ है वो दिखा रहे हैं बार बार सब जगह। वक्फ बोर्ड जो है वो सज्जादा नहीं तय करता, वो मुतवल्ली तय करता है। मैंने आपको बताया कि सज्जादा जो है यहाँ पर बस्ती के लोगों ने, दरवेशों ने, सज्जाद खान ने, सबने मिलके मुझे बनाया है। क्योंकि वाहिद हकदार मैं ही हूँ, आज की डेट में मैं ही शाहजी की नस्ल से जो आता हूँ तो वो वाहिद हकदार मैं हूँ अकेला। तो इसलिए जो है बड़े बेटे के होने के नाते तो लोगों ने मुझे बनाया, मुझे तस्लीम करा। और आज आपने ये देखा जो नहीं हुआ, ये जिसका मुझे बेहद अफसोस है कि जुब्बा शरीफ की ज़्यारत नहीं हुई, कि यही वजह है कि वक्फ बोर्ड का फैसला आने के, जो भी फैसला आया वो फैसला तो नहीं कहेंगे, जो भी एक तहरीर आई है उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों ने मिलकर सज्जादा, चूँकि मुझे बनाया था इसीलिए मुझे तस्लीम किया और उनको नज़रअंदाज किया। नहीं, आप जो बार बार कह रहे हैं कि मुझे सज्जादा बनाया गया है बिरादरी के द्वारा, यहाँ बस्ती के लोगों के द्वारा, तो आप उनका वारिस होने का कोई सबूत भी होगा आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास सारे एविडेंस हैं। मेरे पास बिल्कुल मेरे से लेके ऊपर तक के सारे शाह अब्दुल कुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह के सारे शजरे हैं। मैंने अपने शजरे सारे पूरी कॉपीज वक्फ बोर्ड में सबमिट करे हुए हैं, कोर्ट में भी सबमिट करे हुए हैं, और वो सब सारे ही लोग जानते हैं। आप किसी से भी, जो गंगों में 36 वो रहती हैं, 36 की 36 जो कौम बिरादरी हैं, उन सब आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई हक किसका है। शजरे यहाँ तो सारे बच्चों को शजरा याद है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है जो ये इस तरह का विवाद हो रहा है? क्योंकि ये आपके घर का मामला था, ये पब्लिक के बीच में जो आम हुआ, इसे घर में बैठ करके भी निपटाया जा सकता। क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? नहीं, पॉलिटिक्स कुछ नहीं है इसमें। अब अगर घर का कोई आदमी आके बैठ के बात करता है तो उसमें पॉलिटिक्स कहाँ गई? इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई इसमें पॉलिटिक्स की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, दूसरे पक्ष को पॉलिटिक्स की और या आपकी तरफ से पॉलिटिक्स का दबाव हो, ऐसा कुछ हो इसके पीछे? नहीं, मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, ना कोई पॉलिटिक्स दबाव है। भाई हम तो बहुत सीधे से लोग हैं, शाहजी वाले आप किसी से पूछ सकते हैं, बहुत सीधे सच्चे लोग हैं। हमें पॉलिटिक्स से या किसी से कोई मामला नहीं है। अब कोई भी मेरा भतीजा हो, कोई एडवोकेट हो या कोई पॉलिटिशियन हो, तो उसको आप उस कैटेगरी में ना रखें कि भी पॉलिटिशियन हैं, बड़े हैं, हमारे साथ हैं, और कोई बात। अच्छा, जब भी विवाद होता है या तो पॉलिटिक्स होती है उसके पीछे या फिर प्रॉपर्टी होती है, तो उनका दावा है दूसरे पक्ष का कि ये प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद नहीं है हमारा। हमने जैसे बताया कि प्रॉपर्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉपर्टी का क्या विवाद हो सकता है? प्रॉपर्टी का कोई इसमें कोई विवाद नहीं है। प्रॉपर्टी वक्फ है, वक्फ जो है वो उसमें चढ़ी हुई हैं सारी चीज़ें, तो उसमें मैं ये नहीं है कि भाई मेरे नाम हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने बात, कोई जो भी आएगा सज्जादा उसकी होगी, तो ये किसी की कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी को पर्सनली प्रॉपर्टी है। चलिए खैर, तो इस पूरे प्रकरण को हमने जाना कि ये पूरा प्रकरण है क्या, किस तरह से ये विवाद उत्पन्न हुआ, और उनके दोनों वारिसान जो अपना दावा कर रहे हैं कि वो सज्जादा नशीन हैं, वो ही असल वारिस हैं इस गद्दी के, उनसे भी हमने आपको मिलाया। यहाँ पर एक शख्स और मौजूद है, उनसे बात करें। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा। तो मोहम्मद उसामा जी, क्या मामला है? आप एक परिवार के नजरिए से नहीं, एक आम आदमी के नजरिए से ये आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जैसे आप एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि दो वारिस, ऐसा नहीं है। वारिस वो बहुत पीछे से आते हैं, उनका इस गद्दी की विरासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मेरे घर का कोई फैसला है और मेरे भाई के घर का कोई फैसला है तो वो अगली नस्लों में जाके अलग अलग हो जाता है। विरासत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये विरासत है। वो कहीं विरासत में नहीं टिकते, वो महज एक अमानत को संभालने वाले थे। अच्छा, एक चीज और आती है कि आपके ताया हमें मुस्तनद लगते थे, हमने उनके पास अमानत रखवाई थी। उसके बाद अब जब दौर गुजरा, हम लोग खानदान के लोग, हमारी बदकिस्मती है, हम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सके उनकी जिंदगी में, वरना अगर हम उनसे इकट्ठा होकर बात करते तो वो हमें यकीनन तौर पर हमें दे देते। हमें कहते, वो कहते भी रहे भाई खानदान के लोग एक राय हो जाओ, एक राय हो जाओ, एक राय हो जाओ। अगर अच्छा डायरेक्ट विरासत में औलाद होती तो कोई किसी तरह का मसला नहीं था, क्योंकि यहाँ एक चचा के पास आनी थी, तो इस वजह से एक मसला पैदा हुआ, वरना तो कोई मसला नहीं। अब कैसे इकट्ठे हो गए आप? बस अब उनका इंतकाल हुआ तो एक देखिए, अब जब अपनी कोई चीज जाती है तो टीस तो होती है। तो खानदान के लोगों में एक टीस चली आ रही थी एक मुद्दत से, बड़े होने की वजह से कोई बोल नहीं पाता था, लेकिन अब टीस थी। तो जब उनको
अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया। अच्छा, शाह नासिर जमील साहब हयात थे तो खानदान के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने इकट्ठे होकर कर दिए, दस्तार की। फिर उसके बाद अच्छा, अली शाह साहब को एक बात समझनी चाहिए कि अली शाह साहब को अगर खानदान तस्लीम करता तो पहले शाह नासिर जमील साहब की दस्तार क्यों करता? फिर उनके इंतकाल के बाद अभी 23 नवंबर को लगभग 500-600 की तादाद में खानदान, बस्ती, सभी लोग, जिम्मेदार लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने होकर दस्तारबंदी की। अब ये देखिए, सज्जादगी दिलों की मसनद होती है, ये कोई बादशाह की मसनद नहीं है कि आप डंडे के बल पर कब्जा लेंगे। हाँ, सज्जादा क्या होता है? सज्जादा होता है खानदान का बड़ा, जिसे लोग इज्जत देते हैं, और इज्जत डंडे के बल पर नहीं ली जा सकती। ये जो अली शाह मियां ने कोशिश की है पैराशूट सज्जादे की तरह उतरने की, ये मतलब मैं नहीं मानता कि एक अक्लमंदी का फैसला है। बड़ी मसनद के सज्जादे हैं, और बड़ी मसनद के सज्जादे को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। उन्हें जब लोगों के बीच बैठ के बात करनी चाहिए थी, जब उन्हें लग गया था बस्ती नहीं चाहती, खानदान नहीं चाहता, उन्हें अपनी बड़प्पन रखना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल नहीं रखा, उन्होंने नाउम्मीद किया। तो अब क्या होना चाहिए? देखिए, होना यही चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं कि अली शाह साहब को अब यासिर अम्मार साहब को दस्तारबंदी कर देनी चाहिए। उन्हें इस विवाद को नहीं बढ़ाना चाहिए। वो एक जिम्मेदार मसनद के सज्जादे हैं। देखिए, जिम्मेदार मसनद के सज्जादे होने का उन्हें पूरा अपना फर्ज अदा करना चाहिए। अब अगर वो नहीं करते तो देखिए, ये अच्छी हरकत नहीं होगी मेरे ख्याल से। आप अगर एक आम इंसान की तरह भी सोचें, आप सज्जादे से हटके भी सोचें कि ये होता है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये वो मिसाल हो जाएगी और बहुत तकलीफ दे बात। अच्छा, आज जुब्बा शरीफ नहीं निकला है, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जुब्बा शरीफ से हम लोगों की रूहानी ताल्लुक है, हम लोगों के लिए बेइंतहा तकलीफ की बात है। क्यों? हमें उससे अजीब और गरीब अकीदत है। हम लोगों को हकीकत अगर माने तो हमारे जिस्मों में लर्जा पैदा होता है जिस वक्त जुब्बे शरीफ की जियारत कराई जाती है। हमें इतना ताल्लुक है उससे। हमारे लिए ऐसा होता है, हम कहीं भी होते हैं, साल का वो दिन हम हर चीज छोड़ के आ जाते हैं कि नहीं भाई, आज जुब्बा शरीफ की जियारत करेंगे, जुब्बा शरीफ की जियारत करेंगे। नहीं कराई गई, हमारे लिए बेइंतहा अफसोस की बात है। 2 साल, पिछले साल कोरोना बहाना बन गया, अब ये बहाना बन गया, हम लोग तो महरूम रह गए ना। और ये इसके लिए मैं जहां तक मानता हूं, ये अली शाह मियां की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। वो ही पूरी तरह इसके जिम्मेदार है। भाई, जब एक आदमी आपको नहीं मान रहा कोई किसी मसनद पे, तो आप क्यों जबरदस्ती बैठना चाहते हैं? तो ये थे उसामा साहब, इनसे हमने बात की। अभी यासिर अम्मार साहब से भी बात की, उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने बताया कि मैं ही उस गद्दी का असल वारिस हूँ और मैं ही सज्जादा बनने के लिए जायज़ हकदार हूँ। तो अब देखते हैं कि कोर्ट की ओर से, वक्फ की ओर से क्या आदेश आते हैं, किसके पक्ष में फैसला आता है। बने ही हमारे साथ, देखते हैं लोग नए समाचार।